चलिए पहला सवाल, लास्ट टाइप हम जब कर रहे थे सेविंग सेम वाला, तो सेविंग सेम वाला लास्ट सवाल, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जब सेविंग डिफरेंट होगी। देखते हैं भाई। चलिए अब शुरू हो जाइए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सब हो गया। अब देखते हैं किसका आंसर आता है भाई सबसे पहले, एंड इसके बाद हम बढ़ने लगेंगे आगे। जैसे ही अपने 4-5 स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा हम स्टार्ट करेंगे। प्रभुगुण देखो यार, अपना जो वो एडिटर था ना यार, जो वीडियो एडिट करता था, रेडी तो है, बस उसको कंप्रेस करना है, साइज छोटा करना है यार। बिल्कुल रेडी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 6000 भी आंसर दिख रहा है और यहां पर 8000 भी आंसर दिख रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई इतने आसान सवाल में? चलिए, लास्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना ऐसा सवाल। देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड परवेज इज 3:2। इनकम का रेशियो कितना है? 3:2। और उनके खर्चे का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 5:3। क्या वो बराबर बचा रहे हैं? आगे लिखा है फाइंड राम्स इनकम इफ ईच सेव्स 1000 रुपए। सेविंग्स दोनों की कितनी है? 1000 है, बराबर है। दोनों की सेविंग्स कितनी है? 1000 है और बराबर है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में देखते हैं क्या इसका डिफरेंस इसके बराबर है, क्या एक्सपेंडिचर के रेशियो का डिफरेंस इनकम के रेशियो का डिफरेंस एक्सपेंडिचर के रेशियो के डिफरेंस के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर करना होता है। उसको करने के लिए क्या करते हैं? इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहां पर कितना डिफरेंस है भाई? 2। तो ये हो गया 6-4, ऊपर 1, तो ये हो गया 5-3। क्या अब ये दोनों डिफरेंस बराबर हो चुके हैं? हाँ। तो 6 माइनस, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहां पढ़ा रहा हूं या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहां पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूं, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। 5:1, 4-3 यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी? 1000। सवाल में पूछ रहा है फाइंड राम्स इनकम। राम कौन सा है? पहले वाला, यानी 6 रेशियो की वैल्यू यानी कि 6000। क्लियर है? आसान है, ये बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं हम अगला टाइप। आप आधी मिनट 45 सेकंड ट्राई करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ये रहा अगला सवाल। अब यहां से दिक्कत परेशानी शुरू होने लगती है। यहां पे जरूरत है कंसेप्ट की। करिए, देखते हैं आपका आंसर कितनी देर में आता है।
अब देख लीजिए 1 मिनट का समय समाप्त हो चुका है और 1 मिनट के अंदर एक ही स्टूडेंट का आंसर सही आया था, दैट इज आदित्य। ऐसे कैसे काम चले? देखो इतना आसान सा सवाल है, आप सभी ने पढ़ा है, तो क्यों नहीं हो रहा? दैट इज द मेन क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो रहा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 2 3 4। इसका मतलब ए बी सी की अगर हम इनकम के रेशियो की बात करें, आय का अनुपात बताएं, तो वो 2 3 4 है। अगर ए 2 रेशियो कमाता है तो बी 3 कमाता है और सी 4 कमाता है। अगर खर्चे की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अगर ए 3 रेशियो खर्च करता है तो बी 4 खर्च करता है और सी 5 खर्च करता है। यहां तक सबको क्लियर है? सवाल कह रहा है अगर ए अपनी अर्निंग का 1/5 बचाता है तो बताओ उनकी सेविंग्स का रेशियो कितना है, बचत का अनुपात कितना है। देखियो 1/5 बचाने का मतलब क्या है? अगर मैं 5 कमा रहा हूं तो 5 का 1/5 यानी कि 1 बचा रहा हूं। बात सही है? इनकम सेविंग्स, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 4 है। यानी इनकम अगर 5 रेशियो है तो एक्सपेंडिचर 4 रेशियो होना चाहिए। बिल्कुल सरल भाषा में बात कर रहे हैं कि अगर इनकम हमारी 5 रेशियो है तो एक्सपेंडिचर 4 रेशियो होना चाहिए। तो यहां पर इस 2 की जगह आपको कितना चाहिए? इस 2 की जगह आपको 5 चाहिए। इस 2 की जगह कितना चाहिए? 5। और इस 3 की जगह चाहिए 4। दैट्स ऑल। हमारा सवाल यहां से होगा। बताओ कितनों से हुआ, नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है सबको? यस या नो कमेंट करो, वाई या एन। वाई या एन कमेंट करिए, क्लियर है यहां तक? वसुदेव, ऐसे डाउट क्यों आ रहा है? वसुदेव, निरंजन, श्रीकांत, देखो जिनको समझ में नहीं आया आराम से देखो। कह रहा है ए बी सी की इनकम का रेशियो ये रहा, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये रहा। हमें ये नहीं बताया कि सब बराबर बचा रहे हैं, हमें बस इतना बताया गया है कि ए अपनी अर्निंग का 1/5 बचाता है। तो ए अगर 5 कमा रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 1। तो खर्च कितना कर रहा होगा? 4। आप कहेंगे नहीं सर मैं तो इनकम को 10 कहना चाहता हूं, सेविंग्स को 2 कहना चाहता हूं और अर्निंग को 8 कहना चाहता हूं, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस 1/5 को सेटिस्फाई करना था। अब सीधी बात ये आती है, इसको फटाफट से 5 बनवा दो और इसको फटाफट से 4। अगर हमें इसे 5 बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो बनाना है वो, और जिसको हटाना है वो, डिवाइड। इसको हमें 4 बनाना है तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर डिवाइड कर देंगे 3 से। अब एक बात इंपॉर्टेंट देखिए, रेशियो का मतलब अगर आप एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या सब में नहीं करना पड़ेगा? सब में करना पड़ेगा। तो सबको 5/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले सबको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इस सवाल का एकमात्र मेथड है। हमें फालतू में उलझने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 5 बनाना है ऊपर और यहां पर नीचे 4 बनाना है। ऐसा करने से हमने ये वाली चीज सेटिस्फाई कर दी, बस। और रेशियो कहता है अगर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब में करो, फटाफट से करो भाई। अगर मैं सीधे लिखना चाहूं, यहां पर इनकम में लिखना चाह रहा हूं तो कितना हो गया? यहां पर आ गया 5, ये हो गया 15/2 और ये हो गया 20/2। यहां पर 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर हो गया 3, 16/3 और 20/3। बात समझ में आ रही है? अब हमने सही कर लिया। अब 5 में से क्या करना है? 5 में, अच्छा सॉरी, यहां पर 4 आएगा। तो ए जो है 5 कमाता है, 4 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? अगर हम सेविंग्स का रेशियो लिखें तो 5 - 4 यानी कि 1। दिख रहा है यहां तक? 5 - 4 1। यहां पर क्या आने वाला है? कमा रहा है 15/2 - 16/3 और यहां पर क्या आ जाएगा? 20/2 - 20/3। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहां पर 20/2 दिस माइनस दिस कर रहे हैं, केवल दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, बस। जो आ जाएगा अपना वही आंसर है। देखो यहां पर कितना आ गया, इस पार्ट को अब हटा लेते हैं। ठीक है, यहां पर कितना है? 1। एलसीएम ले लिया हमने, यहां पर 6, 15 3 जा 45, 45 में से गया हमारा कितना? 32।
तो कितना आ गया यहाँ पर 13। लास्ट 20 कॉमन ले लो, 3 2 जा 6, 3 - 2 1, तो यहां पर आ गया हमारा 20/3। पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 13 और यहां पर आ गया 40। अरे यहां भी 6 आएगा ना, सॉरी। बताइए। देखो यार, अगर अभी अगले सवाल पे चल लेंगे तो आप कहोगे सर ये वाला ट्रिक से किया। मैं बताऊंगा ट्रिक जो है कहां पर फेल होती है। रामदेव जी, कौन, पतंजलि वाले? भाई नोट्स खुद बनाओ ना। आपके नोट्स का क्या मतलब है? मेरे नोट्स तो यही है, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुम, है? चलिए, समझ नहीं आया? अरे समझ क्यों नहीं आया भाई? अब फटाफट से एक बार में कर लें। कुछ तो लिखो भाई, कुछ तो लिखो। ऐसे थोड़ी है कि सारे सवाल हवा में कर लोगे। देखो, अगर एक बार समझ लोगे चीजों को तो आप सवाल को ऐसे करोगे। भाई ए जो है 2 कमा रहा है, बी 3 कमा रहा है, सी 4। वो 3 खर्च कर रहा है, वो 4 खर्च कर रहा है, वो 5 खर्च कर रहा है। हमने जैसे ही देखा कि ये 1/5 बचाने वाला है, हमने तुरंत समझा 1/5 का मतलब हम मान लेते हैं कि ए 5 अर्न करता है और 1 सेव करता है, तो वो एक्सपेंस कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 4। यहां से हम तुरंत समझ गए। आराम से समझो ना यार, यहां पर 5 आना चाहिए और यहां पर कितना आना चाहिए, 4। हमें ये बनाना ही बनाना है। हमें यहां पर 5 चाहिए ही चाहिए और यहां पर 4 चाहिए ही चाहिए। बस इतना सा करना है। बताओ इसे 5 कैसे बनाओगे? तो आपको सर इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या केवल एक रेशियो को कर सकते हैं? नहीं भाई, सबको करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो 5 आ गया। सेम वे इसे भी करना पड़ेगा, तो 15/2 आ गया। सेम वे इसे भी करना पड़ेगा, तो 20/2 आ गया। ये क्या आ गया? ये इनके इनकम का रेशियो आ गया। भाई इसी चीज को मैंने ये लिख दिया। एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। ए का एक्सपेंडिचर हमें 4 करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक रेशियो बचाए। इस चीज को हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो उसे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 4/3 से करेंगे, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ तो गया है, आ तो गया। अब दिक्कत कहां आ रही है? अरे ऐसी थोड़ी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब बस इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है? चलिए, अभी घुसे होने डिपार्टमेंट में, पहले ये पता करना है कि ब्राइब कितना मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है? अब तो बता दो भाई। इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा? सेविंग्स का रेशियो, बचत का अनुपात। हाँ या ना? डन है ना? करना पड़ेगा भाई, इतना तो करना पड़ेगा। यहां पर 5 - 4, यहां पर 15/2 - 16/3 और यहां पर 20/2। क्लियर? देख, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम। अभी देखना, अगले सवाल पर बढ़ेंगे, कोई इधर उधर के तरीके की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करेंगे, अपना ऑप्शन बताएंगे। देखिए, एक बारी सवाल को करो, अच्छे से समझो। समित विश्वास, एक ही बार 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 एक कमेंट करोगे तो ब्लॉक किया जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है? लास्ट, चंदन, एक महेश मिश्रा के नाम से किताब आती है, वो अच्छी है। एक एमटायरा के नाम से किताब आती है, वो भी अच्छी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो करने ही करने, जितने मिल जाएं, जहां से मिल जाएं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे आंसर कुछ कुछ अलग अलग आ रहे हैं। आंसर आप देखेंगे कुछ कुछ अलग अलग आ रहे हैं। किसी का 7200 आ रहा है, किसी का 4500 आ रहा है, किसी का 4800 आ रहा है।
तो भाई 45 और 48 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए इस सवाल को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीकों से समझाऊंगा ताकि आप कभी भूले नहीं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, तो ए और बी की इनकम का रेशियो 5:6 है। आराम से समझेंगे, दिमाग सवाल एग्जाम में क्या क्या सोच सकता है। इनकम का रेशियो 5:6 है। अगर इनके खर्चे की बात करी जाए तो खर्चे का रेशियो 3:4 है। ठीक है, इफ ए सेव्स 1800 रुपीज एंड बी सेव्स 1600 रुपीज, तो बताओ बी की इनकम कितनी है। अगर ए 1800 बचाता है और बी 1600 बचाता है तो बताओ बी की इनकम कितनी है। तो पहले बिल्कुल अभी नोट मत करना, पहले समझ लो, वरना फिर कहोगे सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया। आराम से समझो, पहला तरीका बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह से। अगर इनकी ए की इनकम 5 है, बी की इनकम 6 है, मैं कह सकता हूं कि ए की इनकम 5x अगर है तो बी की इनकम 6x होगी। ये हमने इनकम लिख दिया। अगर हम उनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर ए का एक्सपेंडिचर 3y है, अब x नहीं y हो जाएगा। अगर ए का खर्चा 3y है तो बी का खर्चा कितना हो जाएगा, 4y। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है, अब समझो, अब यहां पर कह रहा है कि यार इसके सेविंग और इसके सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है। हमें रेशियो नहीं पता लेकिन सेविंग तो पता है। तो देखो सेविंग क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, तो ए की सेविंग कितनी हो गई, 5x माइनस 3y। कितना हो गया ये दिया है हमें 1800। अगर मैं आपसे पूछूं बी कितना बचा रहा है, तो आप कहेंगे बी बचा रहा है हमारा कितना, 6x माइनस में 4y। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1600। कितनी गिवन है, 1600। तो हाँ या ना बताओ, क्या हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल पहला तरीका, बेसिक तरीका हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां तो या तो इन इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं या फिर पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए क्लियर है, नोट करो, अब इसको एक बार नोट करो। अभी समझेंगे, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत शॉर्ट करेंगे, मगर एक बार नोट करो। नोट करने के बाद प्यारा सा डी छोड़ेंगे, डी फॉर डन। देखिए समझना है, एक बार एग्जाम में ना भूलें तो आराम से। ठीक है, सिकंदर यार हुआ क्या है कि वो जो अपना एडिटिंग वाला बंदा है ना यार, वो ही अवेलेबल नहीं है, उसको हो गया कोरोना। ठीक है, दिक्कत ये उसको कंप्रेस करना है बस, तो वही चीज बच रही है, करवाते हैं उससे कैसे भी। ठीक है, अब यार आगे बढ़ो। ये तो हो गया अपना पहला, केवल 3 लेक्चर, उसमें ज्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो ये हो गया हमारा पहला बिल्कुल बेसिक तरीका, इसको सॉल्व कर लें, लेकिन ये सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा ना। तो इससे इसी चीज को, सेम इसी चीज को थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्या हम यहां पर, आराम से समझना मेरी बात को, क्या हम यहां पर y वाली चीज को रहने दें, ऐसा हो सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां पर y वाली चीज को अवॉइड करें, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो a की अर्निंग कितनी, 5x। a कितना कमा रहा है, मान लो a 5x कमा रहा है। a खर्च कितना, a बचा कितना रहा है, 1800 बचा रहा है। a अगर 5x कमा रहा है, 1800 बचा रहा है, तो वो इतना खर्च कर रहा है। तो हमने किया क्या यहां पर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बी कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं बी का खर्चा कितना है, तो बी अगर 6x कमाता है तो वो बचाता है मात्र 1600, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दे रखा 3:4। सवाल थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया, बताइए हाँ या ना। क्लियर है, ये लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अभी रुक तो जाओ आगे। देखो ये हम ना जल्दी, हम हर चीज के लिए जल्दी चाहते हैं, शॉर्ट। तुम इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करो फिर। अभी सब बताऊंगा, कुछ सब बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता ना करिए, भरोसा रखिए। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता, आता भी है तो रुको, थोड़ा सा वेट करो। बताओ ये वाली क्लियर है, ठीक है।
ये समझ में आ रहा है ना यार, ए जो है इतना कम आ रहा है, ए इतना बचा रहा है, तो इसका मतलब ये ए का खर्चा हो गया। भाई इनकम सबको पता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमने इनकम में से सेविंग को घटा दिया तो एक्सपेंडिचर आ गया, तो हमने ए के एक्सपेंडिचर को बी के एक्सपेंडिचर से डिवाइड कर दिया। देखो फटाफट से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। क्या किया, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 20x माइनस 18 इंटू में 4 यानी कि 7200 इज इक्वल टू 18x माइनस 4800। ठीक है, ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 72 में से 48 गया 004 72, तो 2 से गया ये कितनी बार 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ b की इनकम कितनी है। तो अगर x की वैल्यू 1200 आ गई तो b की इनकम कितनी, ये मानी थी आपने 6x, तो 12 6 जा 72, सो द आंसर इज 7200। दूसरा तरीका भी और आगे देखेंगे, 2 तरीके अपने पास और हैं। ठीक है, बताइए। चलिए, आईओ का स्टेटस, ठीक है, धन्यवाद। क्लियर है दूसरा तरीका भी। मेन हमें एग्जाम में ये याद रखना है, याद रखना। और इसमें क्या है भाई, अंदर से ये चीज आ रही है नहीं आ रही, क्या इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हमने यहां पर केवल और केवल एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लिया। हम नहीं चाहते कि यहां पर वाई आए, हम नहीं चाहते कि यहां पर वाई आए, ये वाली चीज क्लियर है। अब एक यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं, मैं हटा रहा हूं सब कुछ। अब यहां पर हो सकता है आपने कहीं देखियो एक ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक, ये फिर ये देखिए, हाँ या ना बताइए। देखिए या नहीं देखिए, ये उन लोगों के लिए जो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, तो दिमाग से थोड़े से कमजोर है, ऐसा मेरा मानना। समझना क्यों, आप खुद समझोगे। इस चीज का एग्जामिनर फायदा उठा सकता है, इस चीज का एग्जामिनर अब तो ना बोलोगे ही इस चीज का एग्जामिनर फायदा उठा सकता है। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, ये चीज कहां से आई ये ज्यादा जानना जरूरी है। ये चीज कहां से आई वो चीज ज्यादा जानना जरूरी है। देखो क्या कह रहा है कि इनकम का रेशियो कितना है 5-6, इनकम का रेशियो 5-6 है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3-4 है, और उसके बाद जो सेविंग्स का रेशियो है वो कितना है, सेविंग्स हमें बता रखी है कि 1800 और 1600 है। आपको कुछ नहीं करना, 5-4 जा 20 लिख दिया, 6-3 जा 18 लिख दिया, दोनों का डिफरेंस देखा कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 2x आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2x। उसके बाद 16 इंटू में 3 कर दिया, 16-3 जा 48, तो 4800 आ गया, और 18 इंटू में 4 कर दिया यानी कि 7200 आ गया। यहां पर डिफरेंस देखो कितना 0 0, एक कैरी आ गया यहां पर, तो 4 बचा 6, तो 2400। तो यहां से हमें ये पता चला, ये ट्रिक कह लो या कुछ कह लो, कि 2x की वैल्यू 2400 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1200। लेकिन आप एक बात बताओ यार, क्या हमने यही चीज नहीं करी थी, यही तो इक्वेशन लिखी थी भाई कि 5x में से 1800 माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, 6x में से 1600 घटा दो, ये उनके एक्सपेंडिचर आ गए, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3-4 है। यही तो किया था। और क्या किया था, 3, ये जो 4 है ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 जो है 1800। समझो ये कहां से आया, हमें पता है कि यार ये पैसा जो है, इनकम जो है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो यहां पर 4-5 जा 20 और 6-3 जा 18, तो x वाले पार्ट का डिफरेंस ये रहा। क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इंटू में 4, ये आ गया हमारा कितना 7200 नेगेटिव का, 16 इंटू 3 4800 नेगेटिव का, तो ये वाला 7200 उधर पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही ये डिफरेंस हो गया ना, हाँ है ना। अरे अभी मैं बता रहा हूं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, ये वाला स्टूडेंट कहां फंस सकता है उसको देखेंगे 1-2 सवालों के बाद, ठीक है। नहीं, कई लोग कहते हैं सर ये वाला मेथड अच्छा है कि भाई 5-4 जा 20, 6-3 जा 18, सीधे 2x आ गया, 5 इंटू में फिर अपना क्या 3 इंटू में 1600, 4 इंटू में 1800। गलती से कहीं एग्जाम में ये ना मल्टीप्लाई करने लग जाना। ये क्या है, बिल्कुल सोचना नहीं है कि हाँ भाई ऐसी चल रहा है, क्यों क्या लॉजिक है, तो लॉजिक वो रहा।
क्लियर है? लास्ट एक तरीका डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आवश्यक है। मान लो एग्जाम के प्रेशर में हटा दूं, डन है? डन है तो डी टाइप करिए। देखिए जिनके पास समय नहीं है वो जा सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि यहां पर 1000 पढ़े, 2000 पढ़े, 3000 पढ़े। मकसद ये है कि जितने पढ़े वो अच्छे से समझें। ठीक है, नोट वोट करते चलो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल आगे। आगे इस सवाल को हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। देखो कैसे ऑप्शन से सवाल को हम उठा सकते हैं। कह रहा बी की इनकम बताओ। बी की क्या बताओ? इनकम। देखो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 5 और 6, और उनके खर्चे का रेशियो कितना है? 3, 4। देखो कई सवाल ऑप्शन से बिल्कुल होंगे, लेकिन ऑप्शन से करने में टाइम ही लगेगा और ज्यादा दिमाग ही लगाना पड़ेगा। हमें ऑप्शन वहां पर यूज करने चाहिए जहां पर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देखो क्या, अगर मैं कहूं कि बी की इनकम कितनी होगी तो कुछ 6 इंटू में समथिंग होगी। बी की इनकम क्या होगी? 6 इंटू में समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है? वो आंसर हो सकता है। अब मुझे बेवकूफी बनाना हो तो मैं यहां से क्या करूंगा? 27 को हटा दूंगा, मैं यहां पे 25 लिख दूंगा और मैं कहूंगा देखो ये सवाल कितना आसान था, बस ऑप्शन से देखना था कि कौन सा 6 से नहीं कट रहा। अरे सारे 6 से ये तीनों तो कट नहीं रहे, ये आंसर हो गया। ऐसे बेवकूफ ना बनना। ठीक है, ऐसे बेवकूफ नहीं बनना है। ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, वो बस ऐसे दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाओ। यहां पर आप करके देखो, यहां पर कितना 2700 है, यहां पर कितना 2700। ये भी कट रहा है 6 से और वो भी कट रहा है 6 से। लास्ट वाला ऑप्शन क्यों? 6 से कटने का मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो पहली बात तो ये होगी। अब हम चालू करेंगे कि मान लो 2700 आंसर होता। अब हम शुरू कैसे करेंगे? सर नोट्स भी प्रोवाइड करते थे तो बच्चों की दुआ लगती। मिस्टर एवा क्या नाम रख रहा है? एक बात सोचो मेरे भाई, तुम अगर मैं ही बच्चों की जगह एग्जाम देने चले जाऊं तो कितना मतलब की दुआ लगेगी, ये सोच के देखो। मतलब सब कुछ जो है बस तुम बैठ के ऐसे बैठ के देखते रहो। हाँ भाई नोट्स मिल गए, उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा वो नोट्स भी मिल गए, वीडियो भी मिल रही है। ऐसा भी कर दिया जाए कि एक पेंशन बांध दी जाए। जो लड़का 3 बार हमारा कोर्स लेगा उसकी पेंशन बांध देंगे, कोई योजना लगा के 500 रुपए पर मंथ। ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए चलिए आ जाओ। ऐसे ना करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो आप कितना डिपेंडेंट बनोगे किसी पर? जितना डिपेंडेंट बनोगे एग्जाम में उतनी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमें उन्हीं को पढ़ाना है जिनको पढ़ने का मन हो, ऐसे चोंचलेबाजी नहीं। इधर आओ। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हम ये देख रहे थे कौन सा ऑप्शन 6 से कटेगा। सीधे शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि ये आंसर होता। अगर ये आंसर होता तो हम ए की इनकम निकाल लेंगे। निकालो भाई, 6 से डिवाइड करो इसे। 6 चौक 24, कितना बचा? 450 टाइम्स जा रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 500, 5 5 25, 5 4 20, 2250। यानी ए की इनकम अगर 2250 होगी तो बी की इनकम कितनी होगी? 2700 होगी। अब देखो सबसे पहले कि यार ए कितना बचा रहा है? ए 1800 बचा रहा है और बी कितना बचा रहा है? 1600 बचा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो लेऊंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास ये आना चाहिए। क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। 2250 में से 1800 माइनस कर दो तो 50 हो गया। तो 18 50 19 20 21 22, तो ये हो गया हमारा कितना? 450। ठीक है, यहां पर कितना है? 16 और ये हो गया 7 और 4 11, 1100। क्या इसका रेशियो 3:4 है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 5 से गए 9 बार और 5 से गए 22 बार। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो एक यही ऑप्शन था जो 6 से कट रहा था और एक ये कट रहा था। ये नहीं है तो वही लास्ट। तो यहां पर और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। बताओ, बताइए। अरे शिवम वैसे ही कोरोना चल रहा है, मीटअप क्या करोगे? देखो आप बात को समझो। मैं सवाल को ऑप्शन से कर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर में आपको दिक्कत हो जाए। कुछ नहीं है तो इस तरीके से कर जाएंगे। इसको कौन कर पाएगा? जिसके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लेट अस सी कि आपको कितना टाइम लगता है। हाँ देती, यही नाम रखेंगे, हैट्रिक परचेज कोर्स योजना। ठीक है कैलाश, बिल्कुल यार। वो वीडियो सारी रेडी हूं, एडिटिंग वाला बंदा ही उसको बीमार हो गया, वो कहता है कोरोना हो गया।
बाकी पार्ट की प्रैक्टिस कर लो, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, चिंता ना करो, बाकी पार्ट पूरा रगड़ दो। ये तनिष्क लवली ये क्या है, मतलब कुछ भी। हाँ मिस्टर एवोकाडो वहां से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना एडिटिंग की दिक्कत है। अब यहां पर ऑप्शन देखिए क्या आ रहे हैं, अरे कोई बर्थडे नहीं है, ऐसी हैं ये, मतलब स्पैम वाले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। अब देखो 127 में से अभी तक किसी का नहीं आया, अभी एक 1800 आंसर दिख रहा है हमें, एक आंसर 1800 दिख रहा है, एक 2400 दिख रहा है, ठीक है। करेक्ट क्या है भाई, करेक्ट क्या है, 1800 आ गया, 2400 आ गया। देखिए अब यहां पर फंसेगा कौन, यहां पर फंसेगा वो ट्रिक वाला। अगर आप दोनों सवाल में डिफरेंस देखें, पहले इनकम होनी चाहिए फिर एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो इसको रटना पड़ेगा कि पहले हमें यहां पर 9553 और फिर आंख बंद करके, क्योंकि ये तो रट लिया ना कि इस तरीके से लिख लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, गलत हो गया, ऐसे हो गया ये। क्यों, इसके लिए फिर ये भी रटो कि पहले इनकम फिर एक्सपेंडिचर फिर सेविंग, पहले इनकम फिर एक्सपेंडिचर फिर सेविंग, तो ये बात तो गलत है। हमारा सीधे बिल्कुल बेसिक फंडा है कि यार वो कमाता कितना है, वो कमाता है अगर ए 5x कमाता है तो बी 3x कमाता है। ए बचा कितना रहा है, ए 1300 बचा रहा है, यानी ये उसका खर्चा आ गया, और बी बचा रहा है 900, तो ये आ गया उसका खर्चा, और खर्चे का रेशियो ये रहा। दिक्कत कहां आ रही है, जब अंदर से फीलिंग आ रही है, सवाल की इक्वेशन अपने आप बन रही है, दिक्कत कहां है, बस सॉल्व कर जाओ। क्या जरूरत है ऑप्शन से भी देखने की, ऑप्शन से अगर देखोगे कह रहा बी की इनकम बताओ, बी की इनकम 3 से कटनी चाहिए, 3 से तो ये भी कट रहा है, 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 वाह 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 वाह। अब तो सारे चेक करो बैठ के, ठीक है। चलिए अब आ जाओ मल्टीप्लाई करो, तो वही 5 5 जा 25 और 9 3 जा 27, तो 25x और 27x का डिफरेंस आने लगेगा कितना, 2x। 13 5 जा 65 और 9 9 जा 81, तो 81 और 60 कितना, एक सेकंड, 35 65, 2 जीरो पीछे है तो 2 जीरो, अंतर कितना आ गया 6 और एक 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800, सवाल खत्म। क्या पूछा है, बी की इनकम 2400, 8 इंटू में 3 कहां गया भाई, ये रहा। बताओ क्लियर है। रिद्धन एक बात बताओ, इक्वेशन के अलावा क्या मतलब इक्वेशन से दिक्कत क्या है, फिर एडवांस कैसे करोगे, अगर इतनी सी इक्वेशन नहीं समझ पा रहे हो तो आगे डिपार्टमेंट में जाके ना जाने कैसी कैसी इक्वेशन मिलेंगी, कौन कौन से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे इनकम टैक्स निकालने में, जीएसटी निकालने में, है इसमें दिक्कत क्या है, खुद बताओ। फिर वो दूसरा वाला देखो, अब ये देखो 4 तरीके बताने के बाद भी कोई और बोलोगे तो मैं क्या करूं, बताओ। 4 तरीके बताने के बाद ही तुम बोले सर कोई और है। चलिए आगे बढ़े। अरे सभी यूनिक है मेरे भाई, सभी यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल, चलिए बताइए। चलिए अंजलि धन्यवाद, प्रीतम धन्यवाद। अरे ठीक है, देखो तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, देखिए आप पढ़ाते तो हम सबको हैं, बट जो पढ़ेगा उसी के तो समझ में आएगा, तारीफ के काबिल आप हैं, ठीक है। बट इम्पेशेंस ना रखें, है ना, डोंट बी इम्पेशेंट, पेशेंस रखिए अपने अंदर, समझना है, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चेक करते हैं, 4200 3000, 4200 3000, तो 4200 और 3000 के बीच में इस जंग क्यों, है ना, क्यों उनके बीच में जंग कर रहे हो। देखिए यार सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, तो ए और बी की इनकम का रेशियो 5 7 है,
उनके खर्चे का रेशियो कितना है, 911 है। ए बचा रहा है 1200, बी बचा रहा है 2000। तो यार अब बताओ, ए का एक्सपेंडिचर निकालना हो तो मैं कह सकता हूं कि ए का एक्सपेंडिचर, इनकम हो गई 5x, बचा रहा है 1200, तो ए का एक्सपेंडिचर आ गया। बी का एक्सपेंडिचर बताना हो तो बी कमाता है 7x, माइनस कर दो उसमें से 2000, ये आ गया किसका, ये आ गया हमारा बी का एक्सपेंडिचर। और रेशियो 9:1 दिया है, क्या दिक्कत है, सॉरी 9:11, खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की इनकम बतानी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब भाई मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 9 7 जा 63, कितना अंतर आ गया, 8x का। यहां से देखो 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132, पीछे 2 जीरो रहेंगे, 9 इंटू में 20, 2 जीरो को हम कॉमन ले ले रहे हैं, नहीं तो बेसिक से कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं है। सारा टाइम हमें कैलकुलेशन में सेव करना है। कैलकुलेशन का सिर्फ एक जेन्युइन रूल है, टेक कॉमन, कॉमन बाहर निकालो बस। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पर हमने, चाहे तो आप समझना मेरी बात को आराम से, 11 इंटू 5, पहले x को सॉल्व किया, 11 5 55, 9 7 63, 8x आ गया। मैंने देखा यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो क्या मैं यहां से कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूं, क्या दिमाग में कुछ कॉमन आ रहा है, 400 कॉमन आ रहा है, 400 कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बच गया 3, और यहां पर बच गया कितना, 5, तो यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 5, यानी 11 3 जा 33 और 9 5 जा 45, इसका डिफरेंस ले लो। आपको बेसिक से करना है, बेसिक से करो। कितना आ गया भाई यहां पर डिफरेंस, यहां पर आ गया 12, ये आ गया हमारा। अब 8 से काट दो, 8 से गया कितनी बार, 50 बार, 12 पंजे 60, एक्स की वैल्यू 600 आ गई। मेन है सॉल्व करना बस। अगर एक्स की वैल्यू 600 आ गई, उसने पूछा क्या ए की इनकम, तो 6 पंजे 30, तो 30 30 खत्म। दिक्कत कहां आ रही है ना। हिंदी में गलत टाइपिंग है। हिंदी में क्या कह रहा है भाई, हिंदी में कह रहा है बिल्कुल, हिंदी में यहां पर 900 है और वहां पर कितना है, यहां 2000 है, ठीक है, हिंदी में चेंज कर लेंगे, हिंदी के हिसाब से यहां पर 900 आ जाएगा। कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के हिसाब से कितना आ रहा है बताओ, हिंदी के हिसाब से सॉल्व कर लोगे ना। ऑप्शन से मयंक नहीं करना है। ऑप्शन में हमने लास्ट सवाल में ही देखा था, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लास्ट ऑप्शन जाके मिलेगा, बहुत दुख होगा, सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हिमांशु, मैंने सारे मेथड बता दिए। आप डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करते हो, इसलिए आपको वो अच्छा लग रहा है। जिसका जो सही रहे वैसे करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए ये थोड़ा हमारा टाइप नंबर 9 आया, नोट करते चलिएगा। नोट कर लिया ना सबने, नोट कर लिया। अरे अनूप, अब हमें थोड़े ही पता है मेरे भाई, हैं। चलिए, अरे कोई नहीं बनवा सकता अभी, अभिनीत इंस्पेक्टर तुम खुद ही बनाओगे अपने आप को। ऐसे हो जाता तो बस, खुद पर भरोसा रखो बस। चलिए ऐसे बताएंगे। प्रशांत सबसे पहले आंसर दो, ये बात है, ठीक है प्रशांत, आंसर चाहिए सबसे पहले, आंसर। मोहित, परसेंटेज रेशियो मिक्सचर के बाद कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, परसेंटेज रेशियो मिक्सचर के बाद कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। डार्क साइड बहुत बार मारेंगे, ठीक है, डार्क साइड ऐसे खींच लेंगे बाहर, ठीक है। चलिए देखो यार क्या कह रहे हैं सवाल, इस सवाल को आराम से देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको मन से पढ़ो, मन की आंखों से सवाल को देखो, बहुत आसान है। दिक्कत क्या है, हम इस सवाल को रटने लगते हैं, रटेंगे तो कहां फंसेंगे उसको देखते हैं। बिल्कुल इमेजिन करते हुए चलो। कह रहे द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इतना,
बिल्कुल अंदर से फील आएगी तुम्हें। एबीसी की इनकम कितनी है टोटल? 606000। ए जो है इतना खर्च करता है, बी इतना खर्च करता है, सी इतना खर्च कर देता है, और उनकी जो बचत का अनुपात है, सेविंग्स का रेशियो, वो इतना है। तो बताओ ए की इनकम कितनी है? तो बताओ ए की इनकम कितनी है? अब एक बात हमें समझ में आ रही है कि हमें इनकी इनकम का रेशियो चाहिएगा। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स नए रोज जुड़ते जाते हैं, तो मैं बता रहा हूं नोट मत करो, जब मैं समझाऊं नोट ना करो। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान बना देंगे, बट एक बार समझिए इनकम कितना है। इनकम का रेशियो पता चल गया तो हम बता देंगे कि कौन कितना कमा रहा है। आ जाओ सवाल पर। देखो बिल्कुल बेसिक तरीका, हम मान लेते हैं कि ए कमाता है 100 ए, बी कमाता है 100 बी, सी कमाता है 100 सी। अब कुछ बातें समझिएगा, हमने 100 ए 100 बी 100 सी क्यों माना? समय के साथ साथ हम चीजों को बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। मैं यहां पर ए बी सी भी मान सकता हूं, मैं यहां पे चाहे तो 100 ए 100 बी 100 सी भी मान सकता हूं। मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा कि कब ए बी सी मानना है, कब 100 ए 100 बी 100 सी मानना है। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट पे काम करो। सवाल को आपको खुद ही एग्जाम में एग्जीक्यूट करना होगा अपने हिसाब से। सब कुछ रटा रटाया मिल जाएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। खर्चे की बात करो, ए खर्च करता है 80%, तो यानी ए खर्च करता है 80 ए, बी खर्च करता है 85 बी, और सी खर्च करता है 75 सी। अब यार मेरी बात को आप आराम से समझिए, क्या हम ये चीज अपने मन में मान के कि ए 100 ए कमाता है, बी 100 बी कमाता है, सी 100 सी कमाता है, क्या हम सीधे उनकी सेविंग्स नहीं लिख सकते थे? सीधे सेविंग्स नहीं लिख सकते क्या कि 80% अगर खर्च कर रहा है तो 20 ए बचाएगा, हम 100 ए मान रहे हैं, 85 खर्च कर रहा है तो 15 बी बचाएगा, और 75% खर्च कर रहा है तो 25 सी बचाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनकी सेविंग्स का जो रेशियो है ना, वो 5:6:9 है। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है और ये 9 है। बात क्लियर है? अगर ये 5 है तो ये 6 है तो ये 9 है। आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि ये 5 दिखे, मैं चाहता हूं कि ये 5 दिखे, तो ए की जगह क्या डालूंगा बताओ? अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरा 5 बन जाए, ये पूरा 6 बन जाए, ये पूरा 9 बन जाए, वहां से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए ए की वैल्यू बताओ क्या डालूं? अरविंद 1/4 बिल्कुल सही है, बट अगर हम आराम से समझे तो 1/4 का मतलब यहां पर हमें क्या लाना है, इस पूरे की वैल्यू 5 लानी है। तो 5 लानी है तो यानी 5/20 डाल दो, ए की जगह 5 डालो, 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई 5/20। सीधे लिख सकते हो कि बी की वैल्यू कितनी, 6/15, काटा पीटी बाद में कर लेंगे। मैं पूछूं सी की वैल्यू तो आप कहोगे 9/25। बात क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी का रेशियो। ये क्या आ गया? ए बी सी का रेशियो आ गया कि अगर ए 5/20 है तो बी 6/15 है, तो सी 9/25 है। क्या ये देखने में अच्छे लग रहे हैं? नीचे से गंदगी साफ करनी है, रेशियो का कंसेप्ट। अच्छा गंदगी कैसे साफ करेंगे? तो सबसे पहले जो कट सकता है काट दो, आपस में कट सकता है काटा पीटी करो। क्या रेशियो आ रहा है, रेशियो बताओ। सभी सॉल्व करेंगे, अपना अपना रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और कुछ कट रहा है? क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? सबको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो बताओ फटाफट से, बैठ के देखो मत, नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। जल्दी 1/4, 2/5, 9/25। फाइनल रेशियो कितना आ रहा है एबीसी का? भाई सबको क्या करना है, सबको 25, 5 और 4 को हटाना है, सबको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम कितना है? 25, 5 और 4 का, तो आ रहा है 100। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो 100 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से गया 100 25 बार, 5 से गया 20 बार, 20 × 2 40,
और 25 चौके 100, 9 चौक 36। ये आ गया भाई एबीसी का रेशियो। अब सवाल डन हो गया। हमने क्या किया, सीधी बात फिर से मैं रिपीट करता हूं, नोट मत करना, सीधी बात, हमने सीधे सवाल देख के लिखा है 80% तो 20A। ये तो सिर्फ आपकी समझाने के लिए, ये चीज आपको कॉपी में लिखनी है, ये चीज बिल्कुल लिखनी ताकि रिवाइज करो तो समझ में आए। लेकिन एग्जाम में शुरुआत यहां से होगी सीधे कि A 20A कमाता है, B 15B, C 20C 25C। हमें ये बनाना है 5, ये बनाना है 6, ये बनाना है 9। अपने मन से क्या, नहीं, सवाल में दे रखा है। तो बस A की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, B की वैल्यू 2/5। पहले पूरा बड़ा सा लिख लो, कट पिट जाएगा आराम से। सीधे मत सोचो कि नहीं मुझे 6 बनाना है, सीधे सोचो 5/20, 1/4, इसका रेशियो ये। सवाल हो गया खत्म। बस अब उसने दे रखा है ना टोटल रुपए कितने हैं, ये रहे। अब तो आसान सा सवाल हो गया, एबीसी का रेशियो ये रहा, और बता दो कि ए की इनकम कितनी। जोड़ो जरा इसे, कितना है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101। तो 606 कट रहा है सीधे 101 से। और किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू 25 गुणा 25। 101 से जा रहे हैं 6 बार, 25 के 150, और 150 के पीछे कुछ जीरो, 3, 4, 5 जितने भी हैं, 1.5 लाख आ गई सैलरी। बात क्लियर है, हाँ या ना कमेंट करिए, नोट करिए पहले। दिस इज द बेस्ट मेथड। आपने जो भी सीखा है वो अटका सकता है, समझेंगे कैसे। देखिए अपना ना क्या कहते हैं, दिमाग को बिल्कुल ओपन रखिए। अरे 60 लाइक डिसलाइक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऑप्शन रहता है सबके पास ताकि उनका मन लगा रहे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कुमार अब जो है, अब हम वो कर रहे हैं ना, मंथ में 3 रिवार्ड क्वेश्चंस। देखो कैलकुलेशन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ टेबल से बढ़ेगी। किरण सर 20A दे रखा है और 100A निकाल दें और ऐसे ही सब निकाल दें, तो 20A दे रखा है हमें कहां पर, 20A हमने यहां पर 1/4 निकाल लिया, ठीक है, ये 1/4 निकाला। B भी तो निकालोगे और C भी निकालोगे, तभी तो टोटल रेशियो पता चलेगा ABC का कितना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ भाई, सवाल पर आते हैं। एक और दूसरा अप्रोच देखता है, आई होप सभी ने ये नोट कर लिया। दूसरे अप्रोच पर आ जाओ। देखिए यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं ए की, A, B और C, यहां पर हम लिख रहे हैं स्पेंड या खर्चा, एक्सपेंडिचर, परसेंट। यहां पर क्या आ जाएगा, सेविंग्स परसेंट, और यहां पर आ जाएगा सेविंग्स। देखिए ए जो है 80% खर्च करता है, तो 20% जो है वो बचाता होगा, और 20% का मतलब 1/5। बात सही है, ए कितना बचाता होगा, 1/5 बचाता होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रखा है कि ए बचा रहा है 5 रेशियो। ये हो गई उसकी इनकम, ये हो गई उसकी सेविंग। अगर वो 5 कमाता है तो 1 बचाता है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 1 नहीं 5 बचा रहा है, वो 1 नहीं 5 बचा रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी, 25। तो हमारे पास इनकम आ गया कितना, 25 रेशियो। इनकम कितना आ गया, 25 रेशियो। ये तरीका भी आपने देखा होगा। चलिए आगे, बी जो है वो 85% खर्च करता है, तो 15% बचाता होगा, और 15% का मतलब 15/100, और 15/100 का मतलब 3/20। अगर ये उसकी सेविंग्स है, ये उसकी बचत है, तो ये उसकी इनकम होगी। बिल्कुल परसेंटेज वाला कंसेप्ट कि सेविंग्स 15% है, 15% किसका, तो 15% इनकम का। तो जिसका वो चीज डिनोमिनेटर में होती है, जिससे कंपैरिजन होता है वो जो है डिनोमिनेटर में होता है। तो 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी अगर उसकी सैलरी 20 है तो बचाता कितना है, 3। लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 3 नहीं 6 बचा रहा है।
तो अगर 3 रेशियो की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, डबल, यानी कि 40 रेशियो। तो हमारे पास उनके इनकम का रेशियो आते जा रहा है, हमारे पास उनके इनकम का रेशियो आते जा रहा है। सी 75% खर्च करता है तो 25% बचाएगा, 25% यानी 1/4। सवाल में कह रहा है 1 यानी कि 9, तो 4 यानी कि 36। बताओ, बात क्लियर है सबको? अब यहां तक, अब ये 2 तरीके हैं। मेन मैंने कहा क्या है निकालना, तो मेन निकालना है कि उनकी इनकम का रेशियो कितना है। अब इनकम का रेशियो आ गया तो सब डन। चॉइस आपकी है, आप जैसे भी जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं। बताइए आकाश। देखो यार, मेंसुरेशन और इसकी पीडीएफ ना देने का रीजन ये है कि आप नोट करें, ठीक है। मंजित, इसका कोई, ये एंड में बात करेंगे ना, मैं हर क्लास के एंड में बात करूंगा इन सब बारों में, ताकि जो स्टूडेंट जहां तक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले, बाद में कुछ और। बताओ, ये बात क्लियर है सबके? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट करो चाहे ना करो, चॉइस आपकी है। कई स्टूडेंट्स ने इस सवाल को इस तरीके से किया होगा। मैं इस तरीके की एक लिमिटेशन बताना चाहता हूं कि वो लिमिटेशन क्या है, ठीक है। देखिए, ये है अगला सवाल, इसको जरा ट्राई करिए। गिटारिस्ट, देखो गिटारिस्ट मेरे भाई, देखो आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होने चाहिए, एकदम रटे हुए थे। 13 पंजे 65 खत्म, 17 पंजे 85 खत्म, ठीक है। प्रशांत यार, ऐसी बातें कहीं की बातें मत करो, है ना। कोई सोचेगा कि मैंने ही अपना कोई स्टूडेंट बिठा दिया कि ऐसे कमेंट करो, ऐसे ना करो। आपको, आपकी चॉइस थी कि आपको कहां पढ़ना है ना। चलिए रतन, बहुत बढ़िया। किरण का आंसर आया, बिरमल का आंसर आया, दीपांशु का आया। चलिए अमित, बढ़िया है। हाँ गिटारिस्ट, वो चीज हट गई है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर आप एक बार बताइए, मुझे लगता है, मेरा अंदर से मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पहला वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं आप, ना कि दूसरा वाला। हाँ या ना? आप पहला वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं ना कि दूसरा वाला, क्या ये बात सही है? जिनका भी आंसर आ रहा है, बाकी तो वेट कर रहे हैं, बाकी वेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये देखें, चलिए किरण ने 1 सेकंड के, बाकी ने फर्स्ट किया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर अगर मैं इस सवाल को, देखो आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपने ये वाला तरीका देखा होगा कि भाई इस सवाल को हम ऐसे ही कर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप रटो ना चीजों को, जो मन करे वैसे करो। देखो बेसिक वाला तरीका हमेशा आपको, आप, मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ो, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिए, वो हमेशा आपसे यही कहेगा कि भाई आप अपने बेसिक्स पर काम करो। बेसिक होगा तो कोई भी टफ सवाल नहीं होता, वो सब फर्जी बातें हैं। लेकिन नहीं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब हम किसी एक ऐसे सवाल को देख लेते हैं जो हमसे नहीं होता है, वो दिखाया जाता है, फिर उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा दूं, देखो ये हो गया। काम नहीं करेगा वो चीज एग्जाम में। एग्जाम में वही आएगा जो आपके अंतर्मन में है। जैसे इंग्लिश करते हो ना, इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर में सब भूल जाते हैं, कौन सी फॉर्म है, आईएनजी है, जीरंड है, क्या है, फिर अंदर से अपनी ही इंग्लिश आती है, चाहे कितना भी तुम रट लो। बहुत ज्यादा कर पाओगे काम, बहुत मेहनत करोगे, तब जाके हो सकता है तुम पकड़ पाओ कि ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, उस तरीके से कर जाओ। लेकिन ये देखा गया है कि लास्ट मोमेंट में जब हम पैनिक होते हैं तो हम अपनी ही अंग्रेजी से, हम 200 में 200 ही करके आते हैं। मेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई 200 में से 200 नहीं करता होगा, ज्यादा कम भी करेगा तो जिसकी अंग्रेजी बहुत वीक है वो 180-90 तो मारेगा ही मारेगा। वो बात और है कि नंबर कुछ और आते हैं, लेकिन 180-90 तो सब कर देते हैं फिर मेंस में, ठीक है। चलिए सवाल पर आ जाते हैं।
द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इतना, इफ ए बी एंड सी स्पेंड इतना इतना इतना। ठीक है, तो इसको एक बार दूसरे मेथड से पहले देख लेते हैं, फिर फटाफट से फर्स्ट से देख लेते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या कहता है कि वो 20% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है तो 80% बचा रहा है। 80% का मतलब 4/5, 80% का मतलब 4/5, और 4/5 का मतलब क्या है, तो 4/5 का मतलब ये वो बचा रहा है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। दूसरा 25% मतलब कि 1/4, सॉरी 25% तो वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो बचा रहा है 75%, 75% मतलब कि 3/4। सवाल में ये दे दिया कि 3 मतलब कि 15, तो 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। आगे अगला क्या कह रहा है, 40%, और 40% का मतलब 2/5, बचाया कितना 60%, 60% का मतलब 3/5। ठीक है, तो 3/5 में वो कह रहा है ये 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 11 है। अब यहां पर थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि अगर 3 रेशियो की वैल्यू 11 है तो 5 की वैल्यू कितनी। अधिकतर यहां पर अटकने लगेंगे, क्या कि 3 की वैल्यू 11 तो 5 की वैल्यू कितनी। तो आंसर किस में आएगा, यूनिटरी मेथड। परसेंटेज में पढ़ा था, आई थिंक पहले ही लेक्चर में मैंने यूनिटरी मेथड पे बात करी थी कि कई बार ये चीज आपको बाहर निकालेगी। अगर 3 की वैल्यू 11 तो 5 की वैल्यू कितनी, आंसर 11 के फॉर्म में आएगा। तो 11/3 इंटू में 5, 11/3 इंटू में 5, मतलब ए अगर 10 कमा रहा है तो बी कमा रहा है 20, और सी कमा रहा है कितना, 11 इंटू में 5/3। कुछ काटा पीटी हो सकती है 5 से, 5 से गया ये 4 बार और 5 से गया ये 2 बार, और 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 12 और यहां पर 11। बात क्लियर है। अगर ए 6 रुपए कमाता है, बी 12 कमाएगा, सी 11 कमाएगा, सम करोगे तो 29 आ गया। यानी कि 29 रेशियो की वैल्यू ये रही। और क्या पूछा गया है आपसे, बी, यानी कि 12 के पीछे कुछ जीरो लग रहे होंगे, वो आंसर होगा। बताइए, क्लियर है। क्लियर है सबको। शिवादित रीजन ये है ताकि अपना ये यूट्यूब पर चैनल ना बढ़ता रहे, हमें भी लोग और जानते जाएं और जानते जाएं, और बच्चे हमसे पढ़ें, ये रीजन है ना। क्लियर है, क्लियर बात, नो बकवास। ठीक है, ये हो गया हमारा वही दूसरा वाला तरीका। फटाफट से पहले वाले तरीके से निपटा देते हैं। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। देखो, ए खर्च करता है 20% तो बचाता होगा 80 ए, बी खर्च करता है 25% बचाता होगा 75, 20 40% बचाता होगा 60 सी। रेशियो हमें चाहिए 8, 15 और 11 का। ए की वैल्यू क्या डालूं, 8/80 डाल देता हूं, है ना। बी की वैल्यू क्या डालूं, 15/75 डाल देता हूं, और सी की वैल्यू क्या डालूं, तो 11/60। बेस्ट, काटा पीटी खत्म। 8 से गया 10 बार, 15 से गया 5 बार, और 5 से गया 2 बार, 5 से गया ये 12 बार। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से कर देते हैं, तो 6, 12, 11 खत्म।